तुम मेरे हो गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज 1। सिया अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसकी रूममेट्स रिया, मेघा और दीपा लैपटॉप में कुछ देख रही थी। दीपा ने सिया को बुलाया। यार, अपने कॉलेज में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स होंगे, अलग अलग कॉलेज के बच्चे आएंगे। सबसे बड़ी बात, लड़के आएंगे, एक से एक। सिया, तू लड़कों के पीछे क्यों भागती रहती है? कोई और काम नहीं है क्या? अरे हाँ, और काम से याद आया कि हमें भी अपने नाम लिखवाने होंगे। कल पीटी के पास जाकर नाम लिखवाने हैं। ठीक है, दिन में चलेंगे। अब मुझे असाइनमेंट बनाने दे, कहकर सिया पढ़ने बैठ गई। सिया बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। बाकी तीनों बीए थर्ड ईयर में थी। यहाँ वो अकेली कॉमर्स की स्टूडेंट थी। उसे उनसे ज़्यादा पढ़ाई करनी होती थी। चारों में अच्छी दोस्ती थी। सबकी अपनी अपनी पसंद है। सिया को पढ़ना पसंद है, दीपा को खाना पसंद है, रीना को सोना पसंद है और मेघा को मेकअप करना। सभी खुश रहती थी। उनमें कभी किसी बात को लेकर लड़ाई नहीं होती थी। अगर कोई मनमुटाव हो भी जाता था तो आपस में सुलझा लेती थी। अगले दिन वो सभी पीटी के पास नाम लिखवाने गई। सिया दौड़ में बहुत अच्छी थी। वो पिछले साल उसने दौड़ में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। उस साल दूसरे कॉलेज में स्पोर्ट्स हुए थे। सब इसकी तारीफ कर रहे थे। इस साल भी कॉलेज में इससे बहुत उम्मीद थी। उसने 100, 400 और 800 मीटर के साथ रिले रेस में नाम लिखवाया। दीपा ने भी रिले रेस और कबड्डी में नाम लिखवाया। मेघा और रीना ने भी कबड्डी में नाम लिखवाया। फिर सभी प्रैक्टिस करने लगे। बॉयज़ हॉस्टल कॉलेज 2। यार, मैंने तो बास्केटबॉल में नाम लिखवा दिया अपना चारों का। राहुल, तेरा मैंने लॉन टेनिस में भी लिखवा दिया। यार, पता है इस बार स्पोर्ट्स कॉलेज 1 में है। वहाँ की लड़कियाँ याद है जो पिछले साल खेलने आई थी? हाय, मैं तो उनसे मिलने को बेताब हूँ। वो भी आएगी इस बार और उसका नंबर जरूर लूँगा, माधव बोला। सच में, मैं तो अपनी उड़न परी से मिलूँगा। क्या भागती है, मानो उड़ रही है। उतनी ही सुंदर भी है। मैंने तो उसे अपना गुरु बना लिया है। इस बहाने बात भी हो जाएगी, शिव बोला। यार, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे वो तुमसे बात भी कर लेगी। अपने राहुल के होते हुए कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, राज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। राहुल जैसा हैंडसम कॉलेज में तो क्या पूरे शहर में नहीं था। कोई लड़की एक बार उसे देख लेती, उसकी दीवानी हो जाती। ऊंची हाइट, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। जो एक बार देख लेता तो दोबारा पलटकर जरूर देखता। राहुल को पिछले साल की स्पोर्ट्स डे की याद आ गई। सिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। उसकी माँ गेम्स देखने आई थी। उसने सिया को बहुत प्यार किया और फिर उसे घर ले गई। माँ ने घर पर भात भात के व्यंजन बनाए थे। घर पर सबने उसको भी बधाई दी। राहुल भी 2 गोल्ड मेडल लाया था, पर किसी को भी फिक्र भी नहीं थी। उसे कभी कभी लगता कि सिया उनकी बेटी है और वो कुछ भी नहीं लगता। उस दिन उसने सिया को घर के गार्डन में मिलने बुलाया था अकेले। वो मौका देखकर आ गई। वो बहुत खुश थी। राहुल उसे देखते बोला, सिया, मैं तुमसे अपनी सगाई तोड़ता हूँ। मैं नहीं जानता, पर मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं इस सगाई को शुरू से ही नहीं मानता। बिना मेरी मर्जी के वो मेरा रिश्ता कैसे कर सकते हैं? मेरे मन पर बोझ था, आज उतर गया। अभी किसी को मत बताना, वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। सिया को लगता था कि राहुल शायद यूं ही उससे बात नहीं करता, पर उसे आज पता चला कि वो उसे पसंद ही नहीं करता। वो अपने दिल के दर्द को छिपा कर बोली, ठीक है, वैसे भी उस वक्त हम बहुत छोटे थे। हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पहले तुम अपने घर में बता देना, बाद में मैं खुद हमारे घर में बता दूंगी, कहकर सिया वहां से चली आई। राहुल उसके लड़खड़ाते कदमों को देख रहा था। उसे लगा कि वो गिर जाए पड़ेगी।
अभी वो सोच ही रहा था कि वो गिर पड़ी। उसने भागकर उसे पकड़ा। फिर माँ ने डॉक्टर को बुलाकर चेक कराया तो पता चला कि स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। सबने सोचा कि गेम्स की स्ट्रेस होगी। राहुल जानता था कि किस बात से सिया परेशान है। उसने सोचा, आखिर मुझ जैसे लड़के से कौन अलग होना चाहेगा, और वो मुस्कुरा दिया। माधव ने बाकी तीनों को इशारा किया कि राहुल अकेले में मुस्कुरा रहा है। सब उसे देखने लगे। तभी राहुल का फोन बजा। राहुल ने मुंह उठाया तो तीनों इधर उधर देखने लगे। हेलो। हाँ जी मम्मी, क्या बात है? मैंने सुना है इस बार स्पोर्ट्स सिया के कॉलेज में है। मैं उसका पसंदीदा खाना तैयार कर दूंगी। एक बात पूछूं, मैं चलूं क्या? राहुल की माँ का फ़ोन था। नहीं, आप रहने देना, मैं खुद ही दे दूंगा जो देना है। कल सुबह 8 बजे हम चले जाएंगे, इससे पहले भेज देना। ठीक है ठीक है। पत्नी क्या मिल गई, माँ कोई की तो सुनता ही नहीं है। अच्छा है, वो है ही इतनी प्यारी, यूं ही थोड़े तेरा रिश्ता कराया था उससे। माँ की बातें सुनकर वो फिर सोच में डूब गया। उस दिन के बाद इसे पता नहीं क्या हुआ, ये सिया के बारे में ही सोचता रहता। वो मेडल जीतने के बाद काफ़ी मशहूर हो गई थी। लड़के जब भी उसकी तारीफ करते कि वो कितनी नाजुक लगती है, पर है स्ट्रोंग, खूबसूरत है, भोली है, वगैरह वगैरह, तो राहुल सुनकर मन ही मन खुश होता कि आखिर मंगेतर किसकी है। लेकिन जब लड़के उसे हासिल करने की बातें करते तो उसे गुस्सा आ जाता। वो फिर बिना वजह सबको डांटता रहता। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। अब उसे सिया के फ़ोन का इंतज़ार रहता था, पर वो फ़ोन नहीं करती थी। वो अक्सर खुद ही उसे फ़ोन कर देता, पर सिया उससे सिर्फ यही पूछती, माँ से बात की सगाई तोड़ने के बारे में। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूं। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा, कहकर वो फ़ोन काट देता था। उसे सिया पर इतना गुस्सा आता है कि वो सभी बातें जो उसने सिया से करनी होती थी वो भी भूल जाता था। हर बार वो यही सोचता, उसे आज अपनी सगाई तोड़ने वाली बात पर पछतावा हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि पहले उसने सिया को क्यों मना किया और अब क्यों वो उसके साथ रहना चाहता है। वो सोच रहा था कि किशोर ने उसकी सोच में खलल डाल दी। बाकी तीनों आपस में लड़ रहे थे। राहुल ने उन्हें पूछा, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? देख राहुल, ये मेरी गुरु की बेइज्जती कर रहा है। तूने देखा है ना वो कितनी सुंदर है। ये कह रहा है कि इसकी परी उससे ज़्यादा सुंदर है। अब तू ही बता। शिव माधव की शिकायत करते हुए बोला, इसमें लड़ने की क्या बात है? तुम तो यूं ही जरा सी बात के लिए ही लड़ पड़ते हो। वो अपनी बुक लेकर बाहर जाते जाते रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, सिया जैसी कोई नहीं। शिव, माधव और राहुल अपने पीछे सन्नाटा छोड़ गया था। वे सभी हैरान थे कि राहुल ने किसी लड़की का नाम लिया, वो भी इतनी बड़ी तारीफ। उस जैसा कोई नहीं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज 1। सिया ने अपने असाइनमेंट पूरी कर ली थी। बाकी तीनों अगले दिन के लिए कपड़े तैयार कर रही थी। सिया बोली, यार क्या कपड़े तैयार कर रही हो? ट्रैक सूट ही तो पहनना है, जब अपनी बारी ख़त्म हो जाएगी तो बदल लेंगे। इतने लड़के आएंगे वहाँ, तू भी रख ले, बदल लेना। तू और तुम्हारे वो लड़के, मुझे तो इन सब से दूर ही रखो। वो गाना है ना, ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। सिया कहकर अपने ख्यालों में खो गई। उसे वो दिन याद आ गया था जब वो बड़े होने पर पहली बार मिले थे। उनकी सगाई जब हुई थी वो 5 साल और राहुल 7 साल का था। उसे राहुल की शक्ल भी याद नहीं थी। जब राहुल का 18वां जन्मदिन था तो उसकी माँ ने सिया को घर पर बुलाया था। राहुल की फैमिली काफ़ी अमीर थी, जबकि सिया छोटे से शहर की थी। उसके पापा लकड़ी का काम करते थे। उसकी माँ और राहुल
की माँ पक्की सहेलियाँ थी। उन्होंने ये सगाई तय की थी। सिया की माँ की डेथ हो चुकी थी। पापा ने ही उसे पाला था। पापा ने सिया को अकेले ही पार्टी में भेज दिया। वहाँ सभी शानदार कपड़े पहने थे और सिया एक साधारण सा सूट पहना था। उसके लिए वो भी काफ़ी महंगा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर राहुल के घर वाले, उसके मम्मी पापा, दीदी सभी उससे बहुत प्यार से मिले। बस राहुल ही उसे नफरत की नज़रों से देखता रहा। माँ ने दोनों को मिलवाया भी, पर राहुल ने सिया से ज़्यादा बात नहीं की। सिया के मुंह पर भी किसी ने कपड़ा मारा तो वो अपनी सोच से बाहर आई। मेघा ने कमीज फेंका था। वो कब से पूछ रही थी कि ये ठीक है। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही और उसने उसके कमीज दे मारा। तब जाकर सिया उठी। सिया ने चिढ़ के कहा, यार जो मर्जी पहन लेना। फिर मेघा का मुंह बना देखकर सिया उससे बोली, मैं तो कह रही थी कि तू इतनी सुंदर है, जो भी पहनेगी अच्छा लगेगा। तब मेघा खुश हो गई। वो सारा दिन तैयारी में लगी रही। सिया अपना मस्त बिस्तर पर पड़ी रही। उसे लगता था कि वो किसके लिए तैयार हो, जिसे वो चाहती थी, जो उसका कभी था। जब वही उसे पसंद नहीं करता तो वो क्यों सजे, किसके लिए सजे। उसे आज भी राहुल का वो रवैया याद था जब उसने उससे सगाई तोड़ने को कहा था। उसने साफ कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हारे साथ 2 पल भी नहीं बिता सकता। उम्र कैसे बिताऊंगा। तुम में पसंद आने लायक कुछ भी नहीं है, ना शक्ल है ना सूरत। कहाँ मैं और कहाँ तुम। ये सब बातें याद आते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने मन बहलाने के लिए रेडियो ऑन किया। गाना सुनकर वो उसी में खो गई। उसे लगा मानो जैसे ये गाना उसी के लिए हो। गाना था, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश ना कर। ये गाना सुनते सुनते सो गई। अगली सुबह उसने उठते ही फ़ोन चेक किया। व्हाट्सएप पर राहुल का मैसेज आया था। उसने जल्दी से खोल कर देखा। उसमें लिखा था, माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, आकर ले आना। मेरे साथ मेरे दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें एक साथ देखे, इसलिए कोई ऐसी जगह चुनना जहाँ कोई न हो। सिया मैसेज पढ़कर सोच में पड़ गई। अब मैं कौन सी जगह बताऊं। कॉलेज में भला ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ कोई न हो। कुछ देर सोचकर उसने मैसेज किया, ऐसा करना, गेट कीपर को मेरा नाम बताकर दे देना, मैं जाकर ले लूँगी। कॉलेज 2 के बच्चों ने बस में शोर मचा रखा था। लड़के और लड़कियां आपस में अंताक्षरी खेल रहे थे। लड़कों की बारी आई। ए अक्षर आया था। सब सोच रहे थे। तब राज ने राहुल से कहा, यार कुछ करते रहे होते, हम हार रहे हैं। निकाल कोई गाना ऐसे। टिक टिक 1 टिक टिक 2। लड़कियों ने गिनती शुरू कर दी। अभी 5 पर ही पहुंची थी कि राहुल ने गाना शुरू कर दिया। ए मेरे हम सफ़र बस जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। कैसे कैसे लड़कों ने शोर मचा दिया। राहुल अभी इसी गाने में मस्त सिया के बारे में सोच रहा था। फ़ोन पर मैसेज आया। उसने सिया का नाम पढ़ते ही फ़ोन चेक कर मैसेज देखा। मैसेज देखते ही उसे गुस्सा आ गया। मैं इतनी दूर से खाना लेकर आया हूँ और मैडम कहती है गेट कीपर को दे देना। इतनी नफ़रत है मुझसे कि मुझे देखना भी नहीं चाहती। अब कुछ भी हो मैं खुद ही दूंगा। राहुल सोच रहा था, असल बात ये थी कि उसने भी बहुत देर से सिया को नहीं देखा था। साल ही हो गया था जब सगाई तोड़ने की बात हुई थी, तब मिले थे। वो कॉलेज 1 में पहुंच गए। उसने फ़ोन किया, मैं आ गया हूँ, बस ग्राउंड के पास रुकी है, गेट बहुत दूर है। ओ ऐसा करते हैं, मैं गेम्स के बाद ले लूँगी। सिया ने अपनी धड़कन को काबू में रखते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सारा दिन ये खाने का डब्बा साथ में लेकर घूमूं? राहुल ने गुस्से में कहा। वो अक्सर सोचता था कि वो प्यार से बात करेगा, पर पता नहीं क्यों जब भी बात करता था उसे गुस्सा आ जाता था। ओके,
मैं आती हूँ। सिया चुपचाप किसी को बताए बिना ही नीचे भाग गई। वो 5 मिनट में ग्राउंड के पास पहुंच गई। राहुल भीड़ से दूर अकेला खड़ा था। सिया उसके पास गई और हाथ बढ़ाकर बोली, लाओ जल्दी दे दो। राहुल ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने टिफिन पकड़ाने की जगह उसका हाथ पकड़ लिया। उसका मन हो रहा था कि वो उसे गले लगा ले। उसकी नजरें सिया से हट नहीं रही थी। वो दीवानों की तरह उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। सिया ने घबरा कर आसपास देखा, फिर हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? माँ ने टिफिन भेजा है। तब राहुल को कुछ होश आई। उसने जल्दी से टिफिन वाला लिफाफा उसे पकड़ा दिया और कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया। सिया उसे दूर जाते हुए देखती रही।